मतदाता सूचियां जो भी बनाई गई उनमें कोई गांव सभा ऐसी नहीं है जिसमें एक बड़ी तादाद मतदाताओं की न छोड़ दी गई हो। लाखों लोग मत देने से वंचित कर दिए गए। जिस प्रभावशाली ने दबाव बना लिया उसने अपने खिलाफ पक्ष के वोटों को मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होने दिया और अपने अवैध मतदाता बढ़ा लिए। मतदाताओं की सूचियों के अंदर विरोधियों के नामों की सैकड़ों की संख्या में उनको समाप्त कर दिया गया। ऐसी बात हाउस में उठाई नहीं जा सकती। क्या संसद के सदस्य मूक दर्शक बने रहे? बैठ जाइए और कोर्ट पे जाइए, वहां न्याय मिलेगा आपको। अध्यक्ष महोदय, ये सदन और आप इस मामले में तटस्थ नहीं रह सकते। ये बहुत गंभीर मामला है और हम चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। लेकिन अभी आप अध्यक्ष महोदय, आपसे पूछा हम क्या करें? क्या मैं भी राही जी की तरह से सदन छोड़ दूं, विरोधी दल के नेता का दायित्व त्याग दूं और मैं भी जाकर लखनऊ में भूख हड़ताल करूं? सारे प्रदेश में आग लग जाएगी। अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं हुई तो लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। जीते हुए उम्मीदवारों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। जिला चुनाव अधिकारी सहित विभिन्न स्तर के चुनाव में लगे अधिकारियों कर्मचारियों ने जिसको चाहा मतदाता सूची में सम्मिलित करा लिया। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी कहानी लोकतंत्र का मखौल है। चुनाव निष्पक्ष होंगे, चुनाव स्वतंत्र होंगे, चुनाव में किसी तरह की धांधली नहीं होगी। चुनाव के बारे में जो समाचार आ रहे हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि सदन ने जो कुछ फैसला किया न केवल उस पर पानी फेरा जा रहा है मगर लोकतंत्र की जड़ पर कुठाराघात किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई चुनाव आपने ऐसा देखा है कि जिसमें उम्मीदवार कम है और मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम ज्यादा है? चुनाव चिन्ह जब उम्मीदवार नहीं है, कोई प्रतियोगिता में उतरा ही नहीं है, दो उम्मीदवार हैं और चुनाव चिन्ह तमाम छापे हुए, अलग अलग रंगों के मतपत्र, परिसीमन में धांधली की गई, मतदाता सूचियां ठीक तरह से नहीं बनाई गई। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता था और वो सत्ता पक्ष के विरोध में लड़ना चाहता था तो पुलिस का उपयोग करके उसे थाने में बुला लिया गया, उसको नामजदगी पर्चा भरने से रोका गया। इस तरह की घटनाओं का एक जाल है। अध्यक्ष महोदय, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य के एक मंत्री ने अपनी सरकार के खिलाफ चुनाव में होने वाली धांधलियों के विरुद्ध अनशन किया और केंद्र में भी एक मंत्री, हमारे राय साहब, केंद्र के मंत्री, क्योंकि उनके क्षेत्र में जो धांधलियां हुई उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें अनशन करने का फैसला करना पड़ा। वो अनशन पर बैठे, कांग्रेस पार्टी को उन्हें समझाना मुश्किल हो गया। फिर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर धांधलियां हुई हैं तो उनको देखा जाएगा, सारी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। क्या संसद के सदस्य मूक दर्शक बने रहे? जीते हुए उम्मीदवारों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। चुनाव परिणाम जहां घोषित होने चाहिए वहां घोषित नहीं होने दिए जा रहे और उनको जिले केंद्र पर फॉर्म को मंगाया जा रहा है और चुनाव परिणाम बदले जा रहे हैं। गोलियां चलिए। अगर जड़ों पर अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं हुई तो लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये सदन और आप इस मामले में तटस्थ नहीं रह सकते। ये बहुत गंभीर मामला है और हम चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और सदन कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे जो चुनाव हुए हैं उनमें जो धांधलियां हुई हैं वो उन धांधलियों के आधार पर होने वाला चुनाव रद्द किया जाए, धांधलियों की जांच की जाए, एक आयोग बने और पार्लियामेंट ये कर सकती है। जो प्रश्न किया है पार्लियामेंट के अधिकार में जवाब तो स्वयं देना चाहिए। और राही जी कहाँ है? हम राही का बयान चाहते हैं। राही जी का बयान चाहते हैं। राही जी के ऊपर प्रधानमंत्री का बयान, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा क्या प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई थी। उनका ये सारा वक्तव्य मेरे पास है और उन्होंने राही जी ने जो कुछ लिखा है, मतदाता सूचियां जो भी बनाई गई उनमें कोई गांव सभा ऐसी नहीं है
जिसमें एक बड़ी तादाद मतदाताओं की न छोड़ दी गई हो। जिस प्रभावशाली ने दबाव बना लिया, उसने अपने खिलाफ पक्ष के वोटों को मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं होने दिया और अपने अवैध मतदाता बढ़ा लिए। मतदाता सूची का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रही। दूसरा, जिला चुनाव अधिकारी सहित विभिन्न स्तर के चुनाव में लगे अधिकारियों कर्मचारियों ने जिसको चाहा मतदाता सूची में सम्मिलित करा लिया और नहीं चाहा तो उसे सड़क पर बर्खास्त कर दिया, वो सड़क पर घूमता रहा। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। जाति के प्रमाण पत्र देने में भी धांधली हुई। जाति के प्रमाण पत्र देने में पैसा चला। झूठे प्रमाण पत्र देकर सोसाइटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये कहकर उनके पर्चे खारिज कर दिए गए, जबकि वो किसी सोसाइटी के पदाधिकारी नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशनों की खरीद फरोख्त प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्याशियों को हराने जिताने के लिए किया। 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए में एक गांव सभा जिताने के लिए एक अधिकारी किसी बूथ को लेकर मारा भी गया। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी कहानी लोकतंत्र का मखौल है। क्या करें अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दिशा निर्देश चाहता हूं। मैं दूंगा, मगर वो आपको सब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। नहीं, पसंद तो आएगा अगर आप नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन अभी आपसे पूछा हम क्या करें। देखिए, क्या मैं भी राही जी की तरह से सदन छोड़ दूं, विरोधी दल के नेता का दायित्व त्याग दूं और मैं भी जाकर लखनऊ में भूख हड़ताल करूं? सारे प्रदेश में आग लग जाएगी। मैं नहीं करना चाहता ये, लेकिन गांव-गांव में झगड़े हों, गोलियां चले, लोग चुनाव के लड़ने के अधिकार से वंचित किए जाए, जबरदस्ती उन्हें जीते हुओं को पराजित घोषित किया जाए, तो क्या किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो और हमारे भुक्तभोगी संसद सदस्य हैं, इनको भी आप सुने इस मामले पर। श्रीमन, एक गांव में जो छोटा सा गांव होता है, जहां 500-600 मतदाता रहते हैं, वहां 100, 150, 200 मतदाता रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए, उनका मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज किया गया। श्रीमन, नामांकन के समय काफी धांधली की गई। जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जाति प्रमाण पत्र देने में घूसखोरी सीधे खुली आम की गई। नो ड्यूज प्रमाण पत्र देने में घूसखोरी की गई और अकारण लोगों को प्रमाण पत्र देने में विलंब किया गया कि जिससे कि वो अपना नामांकन पत्र समय सीमा के अंदर नहीं दे सके। श्रीमन, लाखों लोग मत देने से वंचित कर दिए गए और श्रीमन, आपको हम बता रहे हैं, लाखों लोगों ने जिन्होंने मत दिया, उनके मतों की गणना तक नहीं की गई और चुनाव डिक्लेयर कर दिया गया और वो मतों का कहीं कुछ पता नहीं चला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात हाउस में उठाई नहीं जा सकती। एक ऐसी बात था, धांधली हो रही है। Now please sit down now. You cannot discuss the election matters in this fashion. If you have any grudge against the election, you shall have to go to the court of law. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 महीना पहले होने थे। उस समय विपक्ष के लोगों ने ये मामला उठाया कि परसीमन का और वोटर लिस्ट का मामला अपनी जगह पे दुरुस्त नहीं है। अध्यक्ष जी, 3 महीने का समय दिया गया और बराबर ये सुझाव मांगे गए कि जहां पर आपको परसीमन में और मतदाता सूची में अगर कोई नाम नहीं आया है तो आप सुझाव दे सकते हैं। 3 महीना दुरुस्त कराने में लगा। और अध्यक्ष जी, जब चुनाव का समय पूरा हो रहा था और चुनाव कराए जाने थे, तो उस समय ये बात उठाई गई कि 8 बजे से 4 बजे तक जो मतदान रखा गया है, पूरे मतदाता जो है मतदान नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष जी, उस समय भी मतदान का समय जो है लगातार 2 घंटा और बढ़ा दिया गया कि जिससे पूरी तौर से मतदान हो सके। पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में कम हो गया है, कांग्रेस का कम हो गया है। इसीलिए अध्यक्ष जी, ये मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। मतदाताओं की सूचियों के अंदर विरोधियों के नामों की सैकड़ों की संख्या में उनको समाप्त कर दिया गया। स्पीकिंग इस पर यह हुआ कि आप बैठ जाइए और कोर्ट पे जाइए, वहां न्याय मिलेगा आपको।